इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणीता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की स्थान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल्स का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित भारतवर्ष के समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने के लिए परम पूज मुनिवर से निवेदन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे सुधी परिवारों की घोषणा यहाँ से हो रही है और जब नामों की घोषणा हो तो मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती बिमलेश जी, श्री नरेंद्र कुमार जी वराइठा वाले बड़ा मलहरा छतरपुर, श्रीमती राजेश्वरी पापड़ीवाल जयपुर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती मुन्नी देवी जी, धर्मपत्नी श्री भागचंद जी लोहाड़िया दुर्ग, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। चाहूँगा ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं उन परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। सम्मान सहित आमंत्रित करते हैं। मंच में परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और महोत्सव कमेटी के साथ साथ गुणायतन परिवार के जो भी गुणायतन ट्रस्टी श्रोमणी संरक्षक के सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी एडवोकेट श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमती रेवा जी, रुचिर जी, निकिता जी, ओजस्वी जी, सिद्धार्थ जी, आयुषी जैन भोपाल और साथ में नीरज जी, ये सभी आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार की ओर से इनके सम्मान के लिए और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेश जी, शेपाली जी अजमेरा, वे हमारे सम्माननीय गुणायतन परिवार के गुणायतन ट्रस्टी। इनका सम्मान का कार्य शिरोमणि संरक्षक हैं जो कि मैं आमंत्रित करता हूं। वे आए हमारे सम्माननीय श्रीमान प्रवीण जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान आनंद जी, प्रीति जी, म्याना परिवार, श्री उमेश जी, श्रीमती राजकुमार जी, नुपुर, त्रिशिता जी, बजरंग नगर इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे डी के जैन साहब सीए, महेंद्र जी सीए और रमेश जी निर्वाणा, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान आनंद जी, प्रीति जी, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। मंच पे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है श्रीमान महेंद्र जी सीए, श्रीमान डी के जी सीए और रमेश जी निर्वाणा, जो कि इस महोत्सव के मुख्य संयोजक हैं। सम्माननीय श्रीमान आनंद जी, प्रीति जी का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से कर रहे हैं और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेंद्र जी वड़जात्ता, रमेश जी पहुंचे सम्मान करने के लिए। पहुंची, वहां पहुंच जाए आप लोग, सब लोग उस तरफ।
इसी क्रम में अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेन जी, पिंकी जी, श्रीमती सुरेखा जी वड़ियात्ता, वीर जी वड़ियात्ता, सिंगापुर, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सम्मान से मंच पे आए और गुणायतन परिवार और धर्म प्रवाह समिति का सम्मान स्वीकार करें। और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा श्रीमान अशोक जी, दिलीप जी, श्रीमान पवन जी, नीरज जी एडवोकेट, ये सभी आएंगे सम्माननीय श्रीमान सुरेन जी वड़ियात्ता परिवार का गुणायतन परिवार और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ये सम्मान का क्रम चलता रहेगा। और आइए समग्र जैन समाज के प्रभाव, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिबद्ध इस वाक्सूत्र के साथ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम्स प्रतिवर्ष तपस्वियों का सम्मान करती है और इस वर्ग का सम्मान का कार्यक्रम कल प्रातः काल की बेला में इसी मंच पर परम पूज मुनिवर के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। और ये आयोजन उन तपस्वियों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में 5 या 5 से अधिक उपास किए हैं। उन्हें जैन रत्न, जैन भूषण और जैन विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सभी के लिए सूचना है कल प्रातः काल की वेला में सभी को यहाँ पर 7:30 बजे उपस्थित होना, जिससे व्यवस्थित कहाँ किसको बैठना है व्यवस्था के साथ हम समय पे ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और इस कार्यक्रम में आप भी सपरिवार आमंत्रित हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ मैं चलता हूँ। उस संत के श्री चरण वंदन करते हुए शंका समाधान के लिए निवेदन करूंगा जिन्होंने 36 घंटे लगातार तप ध्यान किया है, ऐसे मुनिवर संधान सागर जी महाराज, उनके श्री चरण वंदन करते हुए निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। बिना समय गंवाए आज का शंका समाधान गुरुवर के चरणों में अपन चलते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनुराग जी, सपना जी जैन, जीएसटी कमिश्नर इंदौर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक रानी जी दोषी वहाँ पहुँच जाएं और इस परिवार का सम्मान करें। और आप लोग जोरदार तालियों से अनुराग सपना जी जैन का स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे कटारिया परिवार, जिनको आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, ओ बोलिए, प्रश्न करिए। जब मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन की बहुत व्यवहारिक समस्या और शंका ये है कि जब हम अपने प्रशासनिक जीवन में होते हैं और पारिवारिक जीवन में होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों के बीच में संतुलन नहीं बैठा पाते हैं। और संतुलन ना बैठाने के कारण सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमें मालूम है कि सब कुछ अच्छा है, परिवार अच्छा है, पद अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मन कभी कभी निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। तो मन को हमेशा अच्छा रखने के लिए और प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय है, क्या समाधान उस समय में करना चाहिए, ये मेरी आज की शंका है। ये केवल तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे जैसे बहुतों के साथ होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि लोग काम तो करते हैं, काम को एंजॉय करना नहीं जानते। हमें चाहिए कि हम हर कार्य को एक दायित्व की तरह करें, जिम्मेदारी की तरह उन्हें निभाएं। अगर आप जैसे लोग प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो एक बड़ा दायित्व है, उस प्रशासनिक दायित्व को पूर्ण करना अपनी जिम्मेदारी समझें। जहाँ तक घर पर का परिवार का सवाल है तो उस पर भी हमारी पूर्ण प्राथमिकता होनी ही चाहिए, लेकिन दोनों तरफ ये करे वो करे, इससे बचने का एक सरल सा उपाय, घर में ऑफिस को ना आने दो और ऑफिस में घर मत आने दो। हाँ, तुम लोगों के साथ एक दूसरी समस्या है, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्र से संबद्ध होने के कारण कुछ लोगों के लिए 24/7 लगे रहना पड़ता है। और ख़ासकर जब पति पत्नी दोनों
कामकाजी हूँ, तो ये व्यवस्थाएं ज़्यादा गड़बड़ाती है। तो ऐसे मौके में अगर मेरी राय लो तो मैं तो ये कहूँगा, काम काज के साथ घर परिवार को भूलना नहीं चाहिए। कुछ ऐसी सुव्यवस्था बनानी चाहिए कि दो में से कोई एक घर परिवार के साथ रहे। यदि ऐसा होने लगे तो कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, और ऐसा न हो पाने के कारण अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां सामने उपस्थित हो जाती हैं। प्रायः बच्चों को इस बात की बड़ी शिकायत रहती है कि हमारे माता पिता के लिए हमारे लिए टाइम ही नहीं है, और कई कई बार इसके कारण बड़े बुरे परिणाम भी सामने आ जाते हैं। तो तनावग्रस्त होने से बचें और प्रशासनिक दायित्वों को यदि समयबद्ध करके किया जा सके तो फिर कोई कठिनाई नहीं है। दोनों तरफ से तालमेल बना कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सेफाली अजमेरा जो शिरोमणि संरक्षक है डुणाइतन की, और कटारिया परिवार ये भी शिरोमणि संरक्षक है डुणाइतन के, आज जिनको नवदावर्तिया भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए अखिलेश जी जैन जो प्रदेश कोषाध्यक्ष है भाजपा मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत धन्यवाद। आज आपके चरण हमारे निवास पर पड़े। दिवस दशहरा का है, लेकिन आज हमारी दिवाली मन गई और 5 दिन बाद आज हमारा को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। प्रश्न बोले। मुनि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, कोटिशे नमोस्तु। आज धन घड़ी धन भाग जो हमारा घर में आपका कदम पड़ा, पिछला 5 दिन से हम इंतजार कर रहा था, और अभी कल वापस जैसे उपवास वालों की का वापस से अलंकरण समारोह है, तो इसी श्रृंखला में मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि पिछले पर्यूषण में मेरी बहू ने भी 10 उपवास करे, बच्चों ने सबने करे, तो उसके साथ में दान और जो त्याग करते हैं उसकी क्या महिमा है? वो उपवास का पुण्य में क्या बढ़ोतरी करती है? देखो, पहले तो मैं चाहूँगा आज मेरा परिवार और कटारिया परिवार दोनों का जोरदार अभिनंदन करें। कटारिया परिवार की बेटी और बेटा दोनों अमेरिका में रहकर धर्म संस्कार को आगे बढ़ा रहे, और आज सुरेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सैफाली उनकी पुत्र वधू है, और वहाँ रहकर धर्म परंपरा को आगे बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमें ऐसे परिवार का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आपने जो सवाल किया है कि हम लोग उपवास आदि के दिनों में जो दान करते हैं तो उस दान की क्या महिमा है, तो देखिए, दान जो भी हम लोग करते हैं, दान आप लोग करते हैं, गृहस्थों का धर्म है दान। दानम दुर्गति नाशनम, दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 आपके धर्म है जिनसे सातिशय पुण्य का बंध होता है। तो उपवास करने वाले उपवास भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, शील का पालन करते हैं, और यदि दान कर ले तो उनके 4 धर्म पूरे हो जाते हैं, और जब 4 धर्म पूरे होते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए ऐसे दान में हमेशा उत्साहित रहना ही चाहिए। और कोई एक आध चीज त्याग भी कराई जाती है? हाँ, त्याग तो और अच्छा, संयम, तो संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ना और उत्तम बात। और पलाश नेहा की तरफ से सभी का आशीर्वाद। हाँ, सीए अखिलेश जी जैन प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश, और उनका चाहूंगा कि धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पर, हाँ, मुख्य यजमान दिलीप मुकेश चंदनवाला पाटोदी, और साथ में ही दिलीप जी रोधा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं।
शिरोमणि संरक्षक पवन जी डोदा वे भी आ जाएं, और आज जो अपने बीच में प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश भैया आए हैं उनका सम्मान कर देंगे। आप लोग जोरदार तालियों से वहीं पर स्वागत कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती, प्रसिद्ध विद्वान, अपने बीच में आ जाएं। महिला सम्मान के लिए रानी जी दोषी आ जाएं। रजनी डोदा, राकेश रजनी। नमोस्तु महाराज जी। मेरे बड़े भाई संजय मोदी बाकल सहित पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। गुरुदेव, 13 जनवरी 2021 को मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का कोषाध्यक्ष बना, और 2 दिन बाद ही पिसनहारी मढ़िया तीर्थ क्षेत्र में आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और उसके बाद 3 चुनाव हमारे नगर निगम के, विधानसभा के और लोकसभा के निर्विघ्न संपन्न हुए आपके आशीर्वाद से। उसके बाद मुझे भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने गेल इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया, और उसका कार्यकाल भी अभी 6 महीने का बचा है। गुरुदेव, राजनीति के क्षेत्र में काम करते करते धार्मिक क्षेत्र थोड़ा सा छूटता है। परिवार तो कभी कभी साथ में हो जाता है और परिवार का पूरा सपोर्ट होता है। धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, इन सबका सामंजस्य बना के मैं कैसे चल सकूं। और साथ ही साथ गुरु जी आशीर्वाद मुझे दीजिए कि मैं जो भी दायित्व का इतने समय से निष्कलंक मेरा जीवन निकला है, आगे भी सभी इसी प्रकार के आपके आशीर्वाद से निकले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पहले तो मैं चाहूँगा अखिलेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत ही समर्पित और संस्कार युक्त श्रावक, इनका पूरा परिवार धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और ऐसे लोग जब राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उससे समाज का भी गौरव बढ़ता है और समाज को संरक्षण भी मिलता है। हमें ऐसे लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये बड़ी गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष होने के साथ साथ गेल इंडिया के अध्यक्ष है, डायरेक्टर है। गेल इंडिया कितनी बड़ी कंपनी है आप समझ रहे हैं। और उस गेल इंडिया भारत के 9 रत्नों में एक है, उसका डायरेक्टर बनना अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत मान रखता है। निश्चित ये इनके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। आपने जो सवाल किया कि राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य कैसे बनाए, मेरा कहना है राजनीति के क्षेत्र में आगे रहो, बढ़ो, और राजनीति को भी अपना धर्म मान करके करो। एक आम व्यक्ति जिस तरह से धर्म ध्यान करता है, वैसा राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी दिनचर्या कुछ अलग प्रकार की होती है। लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ जिनका प्रोफेशन ही ऐसा है या जिनका कार्यक्षेत्र ऐसा है, वे हताश ना हो और राजनीति को अपना धर्म मान करके काम करे, क्योंकि राजनीति भी लोक सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और लोक सेवा ही नहीं, संस्कृति रक्षा और धर्म प्रभावना का भी एक सशक्त माध्यम है। तो वहाँ रहते हुए धर्म, समाज और संस्कृति के विकास के लिए जितना योगदान दे सके वो दे और इसे अपना धर्म माने, पहली बात। फिर राजनीतिक क्षेत्र में मैं बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञों को जानता हूँ जिनकी प्राथमिकताएं अलग है और वे अपने धार्मिक कार्यकलापों को भी संपन्न करते हैं। और मैं समझता हूँ इसके लिए प्रधानमंत्री जी सबसे श्रेष्ठ उदाहरण होंगे। भारत के प्रधानमंत्री, इनसे बड़ा व्यस्त राजनीतिज्ञ तो और कोई नहीं होगा। लेकिन जैसी मुझे जानकारी है
नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक वो उपवास करते हैं, अभी भी किया होगा, करते हैं ना, और इसी में देश विदेश का दौरा भी करते हैं। निश्चित वे अपने धार्मिक पूजा पाठ भी करते होंगे। जी जी करते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या को, अपने क्रियाकलापों को कुछ इस तरीके से सुनियोजित कर लें कि हमारा सारा काम सुव्यवस्थित हो जाए, तो इस तरह की कोई दुविधा हम पर हावी नहीं होगी। तो प्राथमिकता तय करें और जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं। नमस्ते। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। सरस्वती पुत्र डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा उनका भी धर्म प्रभावना समिति स्वागत अभिनंदन करें। दिनेश जी झांझरी वे आ जाएं और साथ में ही धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और मुख्य यजमान वे भी आ जाएं। सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी के एक जोरदार ताली बजा दीजिए, जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी। ऐसे डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में आज अपने बीच में आदिनाथ चैनल से पवन जी गोदा यहाँ पर उपस्थित, पवन प्रीति गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और साथ में उनके समधी वे भी रहेंगे मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता हम सबके आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सादर प्रणति, सादर नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। क्षुल्लक वृंद के प्रति सादर इच्छामि। पूज्य श्री प्रत्यक्ष के 2 भेद माने गए हैं, एक परोक्ष प्रमाण, प्रमाण के 2 भेद माने गए हैं, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। हम सबके लिए यह गौरव का विषय है कि आप हम सबके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह हैं। हम आपके चरणों में सादर प्रणति अर्पित करते हैं। पूज्य श्री, आप जो भी कार्य करते हैं वह संसार के लिए एक अनोखा अप्रतिम बन जाता है। मुझे याद है कि आपने जब साहित्य प्रणयन के क्षेत्र में जैन धर्म के ऊपर पुस्तक लिखी, 7 तत्व के ऊपर पुस्तक लिखी, तो वह एक प्रामाणिक पुस्तक बन गई। आपने जब सेवायतन की संरचना लोगों के सामने रखी तो उसे झारखंड सरकार ने प्रथम पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। आपने जब गुणायतन की नींव रखी, मुझे याद है कि गया की संगोष्ठी में सभी के सुझाव मांगे गए थे, मैं भी वहाँ उपस्थित था। उस समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गुणायतन कैसा बनेगा, लेकिन आज जो उसका स्वरूप दिखाई देता है वह अपने आप में अप्रतिम है। और वह दिन दूर नहीं जब संसार का 8वां आश्चर्य गुणायतन को माना जाएगा। पूज्य श्री, मैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से आपके चरणों में प्रणति अर्पित करता हूँ और आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ कि हमारे संत, विद्वान और समाज, इन तीनों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित हो या किस प्रकार की युति बने कि जिससे धर्म का भी प्रचार प्रसार हो और समाज का भी लाभ हो। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु। मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करिए। आपने बहुत सार्थक सवाल किया। संत, विद्वज्जन और समाज, इन तीनों के मध्य किस भांति समन्वय हो। मैं ये कहता हूँ, संत और समाज के बीच में आपने विद्वत को रखा है जी, और विद्वत जनों के अंदर संतों के प्रति जुड़ाव हो और उनके अंदर श्रावकत्व भी जुड़ जाए, वो दोनों के मध्य एक मजबूत कड़ी हो जाए और विद्वान जागृत हो, तो संत समाज और विद्वत समाज दोनों मिल करके समाज को रचनात्मक दिशा दे सकते हैं। हमें संतों के प्रति समर्पित रहते हुए उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। संतों को समाज के सर्वतोमुखी विकास को
और धर्म की प्रभावना को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाना चाहिए जी। तभी मार्ग प्रशस्त होगा। मैं देख रहा हूँ आज आप लोगों का अंतराय कर्म आ गया है, इसलिए शंका समाधान की इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ा पाना संभव नहीं है। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। शेष लोग जो वंचित रह गए हैं वो प्रतीक्षा करेंगे। एक वाक पवन जी के माधुर्य मैं जरूर कह दूंगा। पवन प्रीति गोधा जो प्रतिवर्ष सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए हजारों लोगों को यात्राएं कराते हैं, इस बार भी वे बहुत बड़ी यात्रा लेकर के जा रहे हैं। मैंने सुना है लगभग 8000 यात्रियों की यात्रा करा रहे हैं। प्रति वर्ष ऐसे हजारों लोगों की यात्रा कराते हैं। इनके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं और इनके साथ जाने वाले सभी यात्रियों की यात्रा निर्बाध हो, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। और मैं चाहता हूं एक बार पवन भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। और आज के इस सत्र को भले अभी समय है पर मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या रहे उन सभी की सूचना है। गुरु भगवंतों की कृपा मिली, पुण्यवाणी भी खूब मिली, अंतर में स्वभावों की माला से तप की आत्म ज्योति जली। इस संदेश वाक्य के साथ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैनपुरम द्वारा कल तपस्वियों का अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिन्होंने अपने जीवन में 5 या 5 से अधिक उपास की साधना की है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है टीवी चैनल के माध्यम से। इस सूचना को आप सुन रहे हैं तो कल प्रातः 7:30 बजे सभी तपस्वियों को उपस्थित होना है और ये कार्यक्रम परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में मोहता भवन में इसी परिसर पे संपन्न होगा। जैन रत्न, जैन भूषण और जैन विभूषण की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन के साथ साथ अन्य साधु भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और आप सभी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। साथ ही भावना योग एंड हेल्थ ऑफ इंदौर का एक अभिनव प्रयोग आज से प्रारंभ हो चुका है और इसकी जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती छवि जी दोषी वे आएँ और रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण जानकारी हम श्रावकों तक प्रेषित करें। जय जिनेंद्र। देखिए, एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी हाल में आप घबराएं नहीं। मेरे पास बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं। आप सिर्फ प्रामाणिक ऐप पे जाइए, वहाँ पर अपने आप रजिस्ट्रेशन यहाँ करें, इस तरह से लिखा हुआ है, आप उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करें। आप पर्सनली किसी को भी फ़ोन मत करिए। अगर वहाँ आपको कोई तकलीफ़ आ रही है तो आप अपनी परेशानी फिर किसी, जो 2 नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उनमें से किसी नंबर पे आप बात कर सकते हैं। जब आपका फॉर्म भर जाएगा, जैसे आज सुबह कई सारे टेस्ट हुए, 40 टेस्ट की रिपोर्ट्स हमने भेज दी है। इस तरह की रिपोर्ट आपके पास आपके नंबर पे आएगी। जो एक नंबर आपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, उस नंबर पर जिन लोगों ने आज सुबह टेस्ट्स करा लिए हैं, लगभग 40 टेस्ट उन लोगों के पास पहुंच चुके हैं जो व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया है। आप घबराएं नहीं। आप इंदौर से हो तो प्लीज़ सिर्फ मोहता भवन सुबह आ जाएं। 15 तारीख तक सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक यहाँ फ्री टेस्ट हो रहा है। इस तरह की एक रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी जो आज सुबह हमारे पास आई। इसके अलावा अगर आप इंदौर के बाहर हैं तो आपको कल अभी ही प्रामाणिक ऐप में एक लिस्ट ऑफ टेस्ट जो आपको करवाना है उनके नाम दे दिए जाएंगे। अभी अपलोड हो रहा है वो। उन्हीं टेस्ट को आप शुगर का तो ज़रूर कराएं टेस्ट। अच्छा, वो तो है ही। एक तो एम्प्टी स्टमक आना है, खाली पेट टेस्ट होना है। आज सुबह भी कई लोग आए जिन लोगों ने चाय पी हुई थी या कुछ खाया हुआ था। आपको एम्प्टी स्टमक आना है, तभी आपका टेस्ट होगा। आज कई लोगों को हमें वापस भेजना पड़ा। और अगर आप इंदौर के बाहर हैं तो NABL एक्रेडिटेड जो लैब्स हैं, सिर्फ उन्हीं लैब्स के यहाँ आप जाएं, जैसे कि लाल पैथोलॉजी, क्योंकि इन लोगों का टाई अप है सेंट्रल लैब से और इनके रिजल्ट्स लगभग सेम आएंगे। आप अगर फिर भी कोई और तकलीफ हो तो आप फिर भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप अगर इंदौर से नहीं हैं तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपकी कोई भी बीमारी हो,
कैंसर पेशेंट्स हों, किडनी पेशेंट्स हों, जो भी हों, वो सबको ये जो नंबर ऑफ टेस्ट्स बताए हैं उन्हीं टेस्ट्स को करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और टेस्ट कराना है, वो आपके ऊपर है, आप करा सकते हैं। पर ये जो टेस्ट हम इसमें आपको कल अपलोड हो जाएगा या अभी हो जाएगा, वो टेस्ट ज़रूर कराना है। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इंदौर से बाहर हैं। इंदौर में जो है वो प्लीज़ मोहता भवन आके अपना टेस्ट कराएं, वहाँ ऑलरेडी वही टेस्ट हो रहे हैं। ये निशुल्क है, लेकिन इंदौर से बाहर जो टेस्ट हैं वो पेएबल है, आपको उनका पेमेंट करना पड़ेगा। और कोई भी बात हो तो जो 2 नंबर्स हैं आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्लीज़ आप फ़ोन ना करें। रजिस्ट्रेशन प्रामाणिक ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है। धन्यवाद छवि जी। भावना योग एंड हेल्थ ऑफ इंदौर का एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ हो चुका है, और जो भी इस अभिनव प्रयोग में रिसर्च में शोध में सम्मिलित होना चाहते हैं उन सभी के लिए सूचना है, प्रमाणिक ऐप में आप सीधे लिंक में जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही आपके मोहता भवन में टेस्ट प्रारंभ हो जाएंगे, और 3 महीने लगातार आपको भावना योग करना, इस संकल्प के साथ आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और बंधु मैं ये कहना चाहूँगा, आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी भी जिनके भाव हैं कि हम मंडल पुण्याजक के रूप में पूरे परिवार या इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वेटिंग लिस्ट में नाम लिखे जा रहे हैं। आप चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप वेटिंग में मंडल पुण्याजक के लिए नाम लिखा सकते हैं। साथ ही सामान्य ईंधनदानी के लिए आवास व्यवस्था सहित 31,000 रुपये की राशि है, आवास के बिना 21,000 रुपये की राशि है, एकल ईंधनदानी के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क करके आप अपने सामान्य ईंधनदानी के पद को आरक्षित कर सकते हैं। और समापन वेला पर 15 नवंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इंदौर एक इतिहास रचेगा। 108 जिन बिंब की शोभा यात्रा रथ यात्रा निकाली जाएगी जो अद्भुत अतिशयकारी होगी। आप स्वयं जुड़ें, दूसरों को प्रेरणा दें, आप स्वयं प्रेरणा दें और दूसरों को प्रेरणा देते हुए इस अनुष्ठान में जोड़ते हुए साथ ही से पुण्य का संचय करने का अवसर सौभाग्य दिलाएं। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।